नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए क्वेश्चन है। आज देखिए, ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज रीजनिंग का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन पर। ये जो है शिफ्ट 1 है, जो कि एलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है। $1579 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। कथन में कहा गया क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। वाक्य नंबर 1 में कहा गया राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। यानी राजू ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। और कथन में कहा गया क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो यात्रा करना पसंद है तभी तो वह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। तो पहला क्या हो गया, सही। और 2 नंबर क्या कर रहा है, राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। क्या अपने दोस्तों के साथ रहकर कहीं यात्रा कर सकता है। रहना और यात्रा करना दोनों में अंतर है। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए दूसरा गलत। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आइए 1580। देखिए क्या करा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंध है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंध है। तो देखिए पहला में कह रहा है रिंग। रिंग कहाँ पहना जाता है, जिस प्रकार रिंग को फिंगर यानी उंगली में पहना जाता है उसी प्रकार मुकुट को कहाँ पहना जाता है, तो सर में। यानी ये नंबर हो जाएगा सर में। और बी में देखिए फिंगर है, फिंगर में तो मुकुट को नहीं पहना जाता। सी में जो है गला को दर्शा रहा है, तो गला में तो मुकुट नहीं पहन सकता। डी नंबर होता है पैर, पैर में मुकुट नहीं पहनता, इसलिए ए नंबर सर में हो गया। 81 नंबर आइए क्वेश्चन। 1581 में कहा जाता है किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है, यानी क्षैतिज रखा जाता है, तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करें। तो लिखिए क्या है, देखिए HEALTHY हेल्दी है। ठीक, यहाँ पे देखिए दर्पण लगा हुआ है। ठीक, दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एच का एच हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, ALTHY। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप छाट सकते थे, एक ऑप्शन नंबर लास्ट में एच है, कभी एच होगा ही नहीं। बी में नहीं होगा, डी में भी एच है, तो खत्म। ऑप्शन सी सबसे हट के है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए 82 नंबर। कह रहा अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। देखिए 1 नंबर क्या कहता है, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाता है। सही बात, कार्यशाला में जो है कोई भी चीज को जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत दिन तक हम याद रहता है और ज्ञान को भी सामयिक बनाता है। तो पहला सही हो गया 82, 1 नंबर सही हो गया। और 2 नंबर देखिए, कार्यशाला जो है समय बर्बाद करती है। तो ये गलत बात है, कभी भी कार्यशाला समय बर्बाद नहीं करती है, क्योंकि वह ज्ञान को सामयिक बनाता है, यानी ज्ञान को बढ़ाता है। तो दूसरा गलत हो गया। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, यानी उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। मतलब कोई भी फिगर को देखकर जब हम बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा अपने ऊपर लागू कीजिए, अपना पर सोचिएगा तो जल्दी क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो क्या कर रहा है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ, यानी किसकी माँ, उस चित्र वाली की माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी। तो मेरे नाना जी की इकलौती बेटी का मतलब क्या होगा, मेरे नाना जी की मात्र एक ही बेटी है। और आगे क्या कहता, उनकी केवल एक ही बेटी और कोई बेटा नहीं है। यानी मेरे नाना जी की इकलौती मतलब एक ही बेटी है, इकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी है। तो शीशा तस्वीर की लड़की से कैसा संबंध है, तो हम तो अपना खुद तस्वीर को देखकर बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार शीशा अपना खुद तस्वीर को देखकर बोल रही है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर 83 का बी।
अब देखिए क्या कहता है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, ठीक है, कोई मान लीजिए यहाँ पर तस्वीर है, ठीक, फिगर है, पिक्चर है, यानी एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ, यानी किसकी, इसकी माँ, ठीक, उसकी माँ, मेरे नाना जी, यानी यहाँ शीशा है, इसकी माँ है और इसके नाना जी, ठीक, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, यानी इसकी जो माँ है इसके नाना जी की इकलौती बेटी। तो देखिए ये दोनों तो सेम हो गया, यानी इसके नाना जी की इकलौती बेटी, ये भी यहाँ भी आ रही है, ठीक है, ये दोनों तो मामा सेम हो गया। उसके बाद इकलौती बेटी है, उनकी केवल एक ही बेटी, यानी दो को बेटी नहीं है, एक ही बेटी है इसके नाना जी का, ठीक, ये तो यहाँ आ गया, इकलौती एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसा संबंध है, तो ये तो अपना खुद पिक्चर देख के बोल रही है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 84, 84, यानी 1584। 84 में देखिए क्या कहा गया, हस हसो, यानी हस क्या होगा, सिंगुलर नंबर, और हसो प्लुरल नंबर, बहुत सा बारे में बोला गया। तो ये नंबर कहता है जिस प्रकार हस, हस हो गया, हसो, ठीक, उसी प्रकार देखिए ये नंबर क्या कहता है, ये में कहता है मोजो, जा, देखिए प्लुरल से सिंगुलर हो रहा है, यहाँ सिंगुलर से प्लुरल, तो ये गलत हो गया। अब बी नंबर देखिए क्या कहता है, बी नंबर कर रहा है कमीजो, कमीज, तो ये भी नहीं होगा, कमीजो, कमीजो, ठीक, कमीजो, कमीज, ये गलत हो गया। अब सी नंबर देखिए क्या करता है, सी जैकेट, जैकेट, ये भी नहीं होगा, जैकेट, 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 और यहाँ जैकेट, ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर देखिए क्या कहता है, डी नंबर कह रहा है पतलून, पतलून हो, पतलून और पतलून हो, तो ये क्या हो गया, ये भी सिंगुलर से प्लुरल, ये भी सिंगुलर से प्लुरल, ये सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 85, यही की कहता है 85 में कहा गया है, में कहा गया ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। कथन में कहा गया है ईमानदारी ही क्या है, सर्वोत्तम नीति है, ठीक। तो एक नंबर क्या कहता है, अनुमान, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, कहा गया कथन में ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, तो ऐसा बात थोड़ा है कि ईमानदार ही नीति बनाता है, तो ये गलत हो गया है। दूसरा देखिए क्या कहता है, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, तो इससे भी कथन स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं, ईमानदारी है सर्वोत्तम नीति कहा गया, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है। देखिए किसमें है, ए नंबर में ना तो एक ना तो दो। अब 86 नंबर देखिए क्या कहता है, देखिए 86 में जो है ना प्रॉब्लम फिगर, यानी देखिए सब में क्या है, गोला है, देखिए इसमें कितना है, 4 गो है, देखिए 4 लाइन है, फिर आगे कितना है, 3 लाइन है, फिर आगे कितना है, 2 लाइन है, फिर इसमें देखिए कितना लाइन है, तो 3 लाइन है, फिर इसमें 2 लाइन है, इसमें देखिए 4 लाइन है, फिर इसमें देखिए क्या है, 2 लाइन है, फिर आगे देखिए क्या है, 4 लाइन है, फिर इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ 4 3 2, 3 2 4, 2 3 2 4, 2 4, यहाँ 3 लाइन होगा, 3 लाइन किसमें, ए में है, देखिए ए में है, तो ए हो जाएगा। अब ए कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए जो है सी में लिखा हुआ गया है, तो सी हो जाएगा, सी का ए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 87 नंबर, सतासी नंबर कहा गया है नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले संख्या है, देखिए 1587, तो लिखिए क्या है, देखिए
8 प्लस JM टू $H Q R क्वेश्चन मार्क स्टार और @7F3। देखिए अब क्या कहता है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले कोई संख्या है। देखिए यहाँ पर जो है डॉलर के आगे एक संख्या है और कहीं पर है एक संख्या, प्रतीक के आगे कहीं संख्या नहीं है तो एक हो जाएगा। अब एक कहाँ है, डी में हो गया, डी। ठीक, अगला देखिए 88 नंबर, 1588। देखिए ये सेलुलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्या कहता है, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल क्या है, सब्जियां हैं। देखिए तो ये देखिए ये हो गया, क्या हो गया, कुछ फल सब्जियां हैं। ठीक, कुछ फल जो है सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां जो है खाद नहीं है, कुछ सब्जियां जो है खाद नहीं है। ठीक, कुछ सब्जियां खाद नहीं है। ठीक, और इसका एक फिगर और बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल कह रहा है, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल जो है सब्जियां हैं। ठीक, कुछ फल सब्जियां हो गया, कुछ फल सब्जियां हैं। अब आगे क्या कहता है, देखिए तो कुछ सब्जियां फल है, सॉरी, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद नहीं है, यानी कुछ सब्जियां जो है खाद नहीं है। ठीक, यानी कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां जो है खाद नहीं है, यानी मात्र इतना ही पार्ट जो है सब्जी का जो खाद है। तो देखिए एक नंबर में क्या कहता है, निष्कर्ष आइए, कुछ फल खाद नहीं है। देखिए कुछ फल जो है खाद नहीं है, यहाँ से सही हो गया। अब यहाँ देखते हैं, कुछ फल जो है फल खाद नहीं है। देखिए ये जो है पूरी खाद देखिए 100% है। ठीक, इसके अंदर देखिए 100 के अंदर तो 50 होता है, तो वही कर रहा है, कुछ फल खाद नहीं है, फल का ऐसा भाग है जो खाद नहीं है, ये तो फल के अंदर है, तो यहाँ से गलत है। जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो वह हमेशा निगेटिव ही होता है, तो गलत हो गया। अगर 99% सही और 1% गलत होता है तो वह गलत ही मान होता है, तो ये गलत हो गया। और दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, कुछ सब्जियां फल है। देखिए कुछ सब्जियां जो है फल है, यहाँ सही, कुछ सब्जियां जो है सब्जियां का कुछ फल है, तो ये भी सही है, तो ये सही है, तो ये सही हो गया, 2 नंबर सही है। तो देखिए कहाँ, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एट्टी 89। देखिए क्या कहता है, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। कथन में कहा गया है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट है। निष्कर्ष कहता है, सरकार को शहर विकास की पूर्ण योजना बनानी चाहिए। तो सही बात है, तो सरकार शहर विकास की पूर्ण योजना बनाएगी तभी ना हम लोग रह सकते हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण। दूसरा क्या कहता है, सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे छोटे मकान बनाने चाहिए। तो दूसरा देखिए गलत है, सरकार का काम ये नहीं है कि छोटे छोटे मकान बनाना। बहुत ज्यादा सरकार चाहेगी क्या कर सकती है, जैसे यहाँ बहुत भीड़ भाड़ लगता है, बहुत शहर में देखिएगा कि मतलब शहर के अंदर से ही गाड़ी जाता आता है, तो उसके लिए सरकार क्या करता है, साइड में बाईपास बना देता है, जिससे कि गाड़ी आने जाने में सुविधा हो, जनता को कोई दिक्कत ना हो। ये काम है सरकार का, ये काम नहीं है कि छोटे छोटे मकान बनाना। तो दूसरा क्या हो गया, गलत। तो देखिए 1 नंबर सही है, यानी सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आइए, अब देखिए 1590 नंबर का रहा है। ठीक, 1590 में कह रहा है, क्या x - 5 सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या। कथन में कहा गया है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x - 5 कह रहा सम संख्या है। ठीक, x एक वास्तविक संख्या कह रहा सम संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है। ठीक, अगर x के जगह पर हम 11 रख लेते हैं, ठीक,
तो 11 माइनस 5, 6 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। ठीक, तो ये कहता है कथन 1 में देखिए x माइनस 15 एक पूर्णांक संख्या है। कथन 1 में कहा गया x माइनस 15 x माइनस 15 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए 11 माइनस 15 माइनस 4 पूर्णांक संख्या ही है, क्योंकि ये होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर यानी -3 -2 -1, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक, तो क्या कर रहा है, -4 एक पूर्णांक संख्या है, तो पहला क्या हो गया सही। और दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, x माइनस 10 एक विषम पूर्णांक है, तो x माइनस 10 देखिए 11 माइनस 10 करेंगे तो माइनस यानी 1, -1 क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, तो ये भी सही है। अब 1 2 दोनों सही है, किसमें है, यानी सी नंबर पे कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पहला में कहा गया x माइनस 15 एक पूर्णांक संख्या, x के जगह 11 रखें और -15 -4 एक पूर्णांक संख्या हो गया है। और दूसरा में कहा गया x माइनस 10 एक विषम पूर्णांक है, यानी 11 माइनस 10 -1 एक विषम पूर्णांक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आइए देखिए क्या कहता है 91 आगे कहता है इसमें, यानी S T T U U V V W आई क्या कहता है, देखिए S T U V क्या आ जाएगा W, उसके बाद क्या होता है S T U V W X, यानी आगे वाला लेटर को सभी को पढ़ते हुए जाएंगे, S T U V तो W हो जाएगा, फिर उसी बाद T U V W X यानी W X। अब W X देखिए कहाँ पर है, W X हो गया सी नंबर। चलिए ठीक है, समझ आ रहा है ना, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा आप लोग, हम देखेंगे उसको। चलिए 1592 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जिस तरह का सिंबल है क्या वो पुस्तकें का सिंबल है, नहीं है, उत्सव में नहीं है, उत्सव में होता है मुलाकात में कभी कप दिया जाता है, नहीं बात है, शादी में कभी कप दिया जाता है, नहीं होता है। तो उत्सव में क्या करते हैं हम लोग, वॉलंटियर लोग जो है अपना मतलब कमीज के ऊपर लगाकर घूमते हैं, तो ये क्या हो गया, उत्सव को दर्शा रहा है, यानी 92 का हो जाएगा उत्सव, यानी कहाँ बी नंबर। चलिए 93 देखिए 93 में जो है क्या, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सीडी है, कैमरा है, तो यह क्या दर्शा सकता है, चित्र जो है कंप्यूटर से चित्र और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, फाइन आर्ट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सभी आ जाएगा, यानी बी नंबर हो गया। हाँ, अब 94 नंबर देखिए क्या कहता है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, कथन में कहा गया। तो देखिए 1 नंबर क्या कहता है, पूर्व धारणा 1594। ठीक, 1 में कहा गया है स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहता, कोई भी अपना जो है आसपास की चीज साफ कौन नहीं चाहता रखना, सब अपना अपार्टमेंट को साफ, घर द्वार को साफ कर रखना चाहता है, तो पहला क्या हो गया सही। दूसरा यही क्या कहता है, एसोसिएशन अभियान में वो सफल हो गई इसीलिए कहा अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, यानी स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए अभियान जो है वो सफल रही है। तो दूसरा क्या है, गलत हो गया। और 95 में देखिए क्या कहा जाता है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलीट में भाग लेते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं दर्शाता है। तो देखिए
ये वर्ग है, ये जो है त्रिभुज है, ठीक। तो वर्ग क्या है, डिसिप्लिन को दर्शा रहा है। ये जो है डिसिप्लिन को दर्शा रहा त्रिभुज, एक क्रिकेट को दर्शा रहा है। और उसके बाद क्या है, ये लड़के को, ये जो है लड़का को दर्शा रहा है, ठीक। और आगे है ये सर्कल जो है एथलीट को दर्शा रहा है, ठीक। तो कह रहा है कौन सा लड़के जो एथलीट है और क्रिकेट में भाग लेता है। तो देखिए कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 जो है ऐसा संख्या है जो सभी में आ रहा है। क्रिकेट भी खेल रहा है, देखिए एथलीट को भी दर्शा रहा है, लड़का भी है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 देखिए कहाँ, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 96 देखिए उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए पहले क्या है, पंचभुज है, तो पंचभुज बनाइए। और पंचभुज के अंदर जो है षष्ठभुज है, ठीक ठीक। फिर आगे क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर क्या है, त्रिभुज है, ठीक। फिर आगे क्या है, देखिए उसी को आगे है त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज के अंदर कैसी है, चतुर्भुज। फिर आगे उसी को क्या, देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के आगे अंदर क्या है, पंचभुज है। देखिए पंचभुज के आगे अंदर षष्ठभुज है, देखिए चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के आगे अंदर पंचभुज है। देखिए तो अंदर एक बढ़ रहा है, देखिए यह है क्या है, 5, अंदर 6 हो रहा है। फिर बाहर 4 है, अंदर त्रिभुज 3 भुजा है। फिर उसके बाद त्रिभुज में 3 भुजा, वर्ग में 4 भुजा अंदर है। फिर उसके बाद देखिए बाहर कितना है, 4 भुजा है, अंदर में 5 भुजा। देखिए सब में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो है घट रहा है, बी नंबर में। ये गलत हो जाएगा। अब बी कहाँ पर है, देखिए तो सी में हो गया, यानी सी के बी, ठीक। 96 अब 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। कल आज सुबह एक्स वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, तो एक्स की दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो 1597 देखिए ठीक हो गया। अब देखिए क्या है, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक। तो कह रहा है एक्स वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक। यहाँ मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, एक दूसरे की ओर चल रहा है, ठीक। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया जो है एक्स के सीधे सामने पड़ता है, यानी सूर्य भगवान यहाँ पर है, तब ना इसका रोशनी जो है इसका छाया इस पर पड़ रहा है, ठीक। तो एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, देखिए ये किधर मुंह करके खड़ा है, पूरब खड़ा है, तभी ना इसका मतलब जो है इसका जो है छाया इस पर पड़ रहा है। ये इसका मुंह जो है पूरब ईस्ट हो गया, और इसका मुंह पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया। देखिए पूरब,
ये नंबर हो गया 97 के ए। अब 98 में कहा गया है, देखिए क्या कहता है, दिए गए विकल्प से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, देखिए इस टाइप का फिगर बना हुआ, कह रहा चित्र के घुमाए गए रूप कहाँ होगा, मतलब इसको जो है क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दीजिए। तो देखिए कहाँ पर होगा, तो देखिए ए नंबर फिगर में कभी भी नहीं होगा, बी में नहीं होगा, सी में नहीं होगा, डी में हो जाएगा। डी में क्योंकि इसको जब घुमाया गया तो इस टाइप का फिगर मिला। देखिए क्या, देखिए कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन में है। अब डी कहाँ है, ए में, ए का डी, ठीक। 99 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 99 नंबर, ए बी सी डॉलर प्लस एच डी ए एफ एस बराबर एच आई टू एट द रेट, तो कह रहा है ए बी सी अगर एट द रेट स्टार टू डॉलर एच ई क्या होगा, देखिए तो देखिए ए बी सी इधर से क्या होगा, एट द रेट स्टार टू आया, उसी पर कर रहा है डॉलर और एच और ई क्या होगा, तो देखिए इधर से 1 2 3 4 नंबर, इधर से 1 2 3 4 नंबर ए हो जाएगा, और फिर 5 6 नंबर देखिए एच है, 5 6 नंबर क्या हो गया, एच हो जाएगा। फिर आगे देखिए 7 8 नंबर, 7 8 नंबर क्या हो गया, प्रश्नवाचक, ये हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इधर से गिन लेना है कितना नंबर में क्या आ रहा है, फिर इधर से हम गिन के बैठा देंगे कितना नंबर में क्या आ रहा है। फिर आगे है 1600, देखिए क्या है, 1600 जो है, एक जो है वर्ग है, ठीक। चलिए कह रहा है त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो देखिए इसमें काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, टोटल 4 है, 4 गुने 2 4 दूना 8, और उसके बाद 1 2 3 4 प्लस 4 8 4 12, और देखिए 12 कहाँ है, ये नंबर हो गया, अगला 1600 1 नंबर, ठीक। इस टाइप में कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 जितना रहेगा त्रिभुज उसको गिन लेना है, उसमें 2 से गुना कर देना है, तो 4 दूना 8 और प्लस 1 2 3 4 8 4 12 हो गया। अब 1601 में क्या कहता है, देखिए 9 × 6 बराबर 45, 7 × 4 बराबर 33, फिर 6 × 4 बराबर 20, फिर उसके बाद
5 इंटू 3 क्या हुआ देखिए। तो इसमें क्या किया गया देखिए, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ठीक। और दोनों को अंतर से गुना, तो एक बार जोड़े 9 6 15 आ गया, अंतर 3 आ गया। अब ये दोनों को गुना कर दिए तो 15 इंटू 3 बराबर 45 आ गया, ठीक। उसी पर आगे देखिए क्या है, 7 4 11 हो गया, जोड़ने के बाद घटाने के बाद क्या है 3। अब दोनों को गुना कर दिए, 11 इंटू 3 ये 33 आ गया। फिर उसी पर एक बार 6 4 जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, 6 4 10 और घटाने के बाद 2, 10 दूना 20। फिर उसी प्रकार अगला देखिए क्या है 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 क्या होगा, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, तो 5 3 8 और घटाने के बाद 2 और 2 16 आंसर। अब 16 कहाँ है देखिए, डी नंबर में। तो 16 से 2 लास्ट क्वेश्चन शिफ्ट 1 का, x और y में कौन बेहतर नृत्य है, ठीक। ये हो गया, x और y में कौन बेहतर नृत्य करती है, ठीक। 16 से 2 देखिए, 16 से 2 में कर रहा है x और y में कौन बेहतर नर्तक है। कथन 1 में कहा गया देखिए क्या कहता है, ठीक। x ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, ठीक, और y ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किए। देखिए जब दो लड़के से तुलना किया जाता है, कहता है कि कौन पढ़ने में ज्यादा तेज है, तो देखिए क्या है, x जो है सिर्फ दिन रात पढ़ता है, ठीक, और y जो है सेट भी प्रैक्टिस करता है। देखिए सेट प्रैक्टिस करने से क्या होता है, उसमें आपके अंदर का जो है, अंदर में जो भी छिपा हुआ है वहां पर हम लोग कम समय में बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, डेली प्रैक्टिस करने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो वही कहता है x ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए, तो मतलब x सिर्फ ऑडिशन दे रहा है और y क्या है, मंच पर परफॉर्मेंस कर रहा है।